हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग बच्चों कक्षा 9 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो अगर बच्चा हम क्लास 9 का अगर फिजिक्स की बात करें, अच्छा ये फिजिक्स आपका यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब के लिए क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। ठीक है ना। और ये जो फिजिक्स है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका फिजिक्स चलेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें से जो पहला चैप्टर है वो है गति, जिसे हम लोग बच्चों कहेंगे मोशन। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है बल, इसे हम लोग कहेंगे फोर्स। ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण इसे हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। चौथा जो चैप्टर है वो है फ्लोटेशन है। ठीक है, इसे प्लवन बोलते हैं, उत्प्लावन बोलते हैं, प्लवन। ठीक है, जिसमें दाब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और जो पांचवा चैप्टर है वो है ध्वनि, जिसे हम लोग बच्चों कहेंगे साउंड। ये टोटल 5 चैप्टर हम लोग को कक्षा 9 के फिजिक्स में कवर करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसे हम लोग कहेंगे गति। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें कि गति होता क्या है, गति के बारे में जानते हैं गति क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों दो टर्म आएंगे, एक आपका आएगा मोशन आएगा, मोशन जिसे हम लोग क्या कहेंगे गति, या इसी को हम लोग कहते हैं गति अवस्था। क्या कहेंगे, गति अवस्था। चाहे आप गति कहिए चाहे गति अवस्था कहिए, दो के दोनों क्या है, सेम टर्म है। ठीक है ना। और दूसरा जो वर्ड आएगा यहाँ पे विराम आएगा, जिसे हम लोग बच्चा कहेंगे रेस्ट, कहेंगे रेस्ट। और इसी को हम लोग कहते हैं विराम अवस्था भी कहते हैं, विराम अवस्था। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या होता है, एक चीज जान लो बेटा कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब समय के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो अगर हम कहें कि अगर कोई भी वस्तु है, कोई बॉडी है, कोई पिंड है, अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो हम कहेंगे वो गति में है। तो कोई भी वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु क्या है, ए है, वो यहाँ पर है, वस्तु ए यहाँ पर है, और कुछ समय बीता और कुछ समय बाद वस्तु कहाँ आ गया, बी पर आ गया। कहाँ पर आ गया, बी पर। तो मान लो पहले वस्तु कहाँ था, ए पर, और कुछ समय बीता और वस्तु कहाँ पहुंच गया, गति करते हुए बी पर, तो हम कहेंगे वस्तु कहाँ है, गति अवस्था में। ठीक है ना। अगर मैंने कह दिया कि मान लो एक वस्तु ए है और कुछ समय बाद वो, कोई वस्तु ए है और वो बिंदु कहाँ है, ए पर है, और कुछ समय बाद वो उसी स्थान पर है, तो हम कहेंगे क्या है, वो विराम अवस्था में। तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति अवस्था में कहलाती है, तो वह गति अवस्था या गति में कहलाती है। ठीक है, गति अवस्था में कहलाती है। ठीक है, जैसे बेटा क्या होता है, चलती हुई बस, मोटर कार, रेलगाड़ी, ये सब क्या है, समय बदलता है और इनका जो स्थिति होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए बच्चों हम लोग कहेंगे ये गति अवस्था में है या गति में है। ठीक है ना। विराम क्या होगा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है। यहाँ लिखेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है तो वह विराम अवस्था में कहलाती है, तो वह विराम अवस्था में कहलाती है, विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे बच्चा हम लोग कहें कि मान लो कोई पुस्तक है, मेज पर रखा हुआ है, तो वो बच्चा कहाँ पड़ा रहेगा, मेज पर ही पड़ा रहेगा, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसे हटा ना दे। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है अगर बच्चा
समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही है तो वो गति अवस्था में, और समय बदल रहा है और उसकी स्थिति नहीं बदल रही तो वो किस में कहलाएगा, विराम में कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये गति और विराम दो टर्म थे जिसे हम लोगों ने डिफाइन किया, हम लोगों ने सीखा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। ठीक है ये बच्चों हम लोग देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। अगला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है दूरी। दूरी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कहेंगे। क्या होता है दूरी, इसको हम लोग देखते हैं। देखो बच्चा, अगर कोई भी वस्तु है अगर वो गति करेगा तो वो किसी न किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करेगा। मान लो वो एक बिंदु से चलना प्रारंभ किया, और कोई भी वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करता है उस स्थान को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक स्थिति। क्या कहेंगे, प्रारंभिक स्थिति। तो ये आपका जो पॉइंट ए है वो क्या है, प्रारंभिक स्थिति, या इसी को हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। और जब वो गति करेगा तो कोई न कोई रास्ता तो पकड़ के चलना ही करेगा। तो कोई वस्तु ए से गति करना शुरू किया और ये ऐसे इस प्रकार से यहाँ कहाँ पहुंचा, बिंदु बी पर। तो जहां पर पहुंचा वो स्थान बच्चा कहलाया अंतिम स्थिति। तो ये कौन सा स्थान है, अंतिम स्थिति। इसे हम लोग कहेंगे फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो बच्चों कोई भी वस्तु जब गति करता है तो जहां से वो गति करना प्रारंभ करता है उस स्थान को हम लोग इनिशियल पोजीशन या प्रारंभिक स्थिति कहेंगे। और जहां तक वो गति करता है, जहां उसका अंतिम स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं अंतिम स्थिति या इसे फाइनल पोजीशन कहते हैं। अब जब कोई भी वस्तु गति करता है तो उसका कोई न कोई पाथ जरूर होगा, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। ठीक है ना। तो अगर ये वस्तु यहाँ से गति की है तो इसका क्या यही रास्ता है, ये वाला। तो ये जो रास्ता है ये बेटा उसका क्या कहलाएगा, पाथ कहलाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रास्ता, रास्ता, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, पाथ कहते हैं। ठीक है ना। तो ये इस पाथ का क्या करता है, फॉलो करता है कोई भी वस्तु। ये अगर गति कर रहा है तो इसे क्या कर, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये जो वस्तु की लंबाई है, जो रास्ते की लंबाई है, वस्तु जिस स्थान से जिस रास्ते को पकड़ के चला है उसकी जो लंबाई होगी वही लंबाई बच्चा क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी। तो अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम लिख सकते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को, रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ क्या बच्चा कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, रास्ते की जो लंबाई है वही बच्चा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है ना। अब मान लो कोई वस्तु है, अगर मान लो पॉइंट ए से चलना शुरू किया यहां से, और वो ऐसे चलते हुए कहां पर आया, बी पर। तो ये इसका प्रारंभिक स्थिति और ये इसका अंतिम स्थिति। तो ये जो रास्ता पकड़ा है ये वाला, ये जो रास्ता है यही रास्ता बच्चा का क्या कहलाएगा, इस रास्ते की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अब जो दूरी होती है तो यहां लिख सकते हैं दूरी को एस से प्रदर्शित करते हैं। बच्चा कहीं कहीं दूरी को एस से भी लिखते हैं, कहीं कहीं डी से भी लिखते हैं, कहीं कहीं एक्स से भी लिखते हैं। ठीक है, तो दूरी को एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहां देखें दूरी का मात्रा क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं दूरी का एसआई या एमकेएस मात्रक, मीटर होता है, मीटर होता है। ये बच्चा दूरी का क्या हो गया, एमकेएस या एसआई मात्रक। इसका जो मात्रक होता है सीजीएस मात्रक, तो लिख सकते हैं दूरी का सीजीएस मात्रक, सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर या सीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सेंटीमीटर होता है। तो बच्चा अगर हमें दूरी मापना है तो हम कहें कि एसआई इंटरनेशनल सिस्टम इसका क्या होगा, या एमकेएस सिस्टम क्या होगा, वो होगा बच्चा मीटर, और दूरी का जो सीजीएस मात्रक होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब अलग बात है कि हम लोग दूरी को अलग अलग मात्रकों में मापते हैं। जैसे दूरी को हम लोग मीटर मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, हम लोग किलोमीटर में भी मापते हैं, मील में भी मापते हैं, कोस में भी मापते हैं।
तो दूरी को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या है, अलग अलग कहते हैं आपके मात्रक होते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कहें, अगर हम यहाँ पे बच्चा बात करें कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, अगर हम बात करें कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो बच्चा यहाँ पर आगे देखेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक पारसेक होता है, पारसेक होता है। तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो बच्चा क्या है, पारसेक है, ठीक है ना। तो अगर बच्चा हम यहाँ पे कहें, जैसे हमने कहा कि कोई भी वस्तु है उसका जो अगर हम देखें, हमने कहा कि कोई भी वस्तु हो जितना रास्ता कवर करता है उसकी ही लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया, पारसेक। हम यहाँ देखेंगे दूरी, दूरी कभी भी कभी भी कभी भी शून्य नहीं होती है, कभी भी शून्य नहीं होती है, नहीं होती है। इसका मतलब दूरी जो है दो स्थान, दूरी हमेशा दो स्थानों के बीच का होता है और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दो स्थानों के बीच की दूरी जरूर कुछ ना कुछ निकल के आएगी, चाहे थोड़ा सा ही निकल के आए लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चा, दूरी की बात करें, दूरी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, यह सदैव धनात्मक होती है। तो बच्चा अगर दूरी की बात करें तो दूरी ऑलवेज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी भी नहीं होता, ठीक है ना, धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। तो ये बच्चा किसके बारे में था, दूरी के बारे में था। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।